आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। शिव सदा सहाय। जय श्री महाकाल। जैसे कि हमेशा छोटे छोटे उपायों के बारे में मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, ऐसे उपाय जो कि बहुत ही आसानी से, बिना बहुत ज़्यादा खर्चों के और किसी भी परिस्थिति में आप पूर्ण कर सकें, ऐसे ही उपाय लेकर के आने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। हमेशा ऐसे उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ जिनको आप आसानी से पूरा कर सकें। आपको किसी भी प्रकार के सोचना ना पड़े, करने के लिए आपको संसाधनों को जुटाना ना पड़े। केवल आपकी और आपकी ऊर्जा के साथ आप उन चीज़ों को जोड़ करके किसी भी प्रकार से उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकें, उन मंत्रों को कर सकें, उन उपायों को कर सकें जिसके द्वारा आपके जीवन से कष्ट जो है वो समाप्त हो जाए। ऐसा ही एक उपाय आपके लिए मैं आज फिर से लेकर के आई हूँ, जिसको करने के लिए आपको करना ये होगा कि शुक्रवार को इस उपाय को आपने शुरू करना है। आप 7 शुक्रवार लगातार इस उपाय को करते रहिएगा। देखिएगा जीवन में धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो आपकी बहुत जल्दी खत्म हो रही है। धन का प्रभाव जो है आपके जीवन में बढ़ रहा है। धन से संबंधित जो भी रुके हुए काम थे वो सभी काम आपके बनने लगे हैं। यानी कि धन से संबंधित, नौकरी से, व्यापार से या धन से संबंधित जो भी परेशानियां, जो भी अटकाव आप अपने जीवन में महसूस कर रहे थे, उनके रास्ते खुलने लग गए हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए करना ये है कि आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू करना है। ठीक है, 7 शुक्रवार आप ये उपाय करेंगे। आपको करना ये है कि चौकी पे एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, जिस पे माँ लक्ष्मी की आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, आप फोटो रख सकते हैं। साथ में आपको घी का एक दीपक जलाना है और माँ लक्ष्मी को आपको अनानास फल जो है वो सप्रेम पूजा में रख करके भेंट करना है, अर्पित करना है। उसके बाद आपको करना यह है कि बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ करके आपको खुद भी पूरी तरीके से शुद्ध और शांत होना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि सामर्थ्य का मतलब है कि जितना भी जप आप इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें आप उसको कीजिएगा। आप गिनती कोई नहीं है कि आपको इतनी मालाएं करनी है, इतनी देर करना है, लेकिन कम से कम इतना जाप तो ज़रूर कीजिए कि वो मंत्र जो है उसकी ऊर्जा जो है आपके और माँ लक्ष्मी के बीच एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर सके कि आप खुद महसूस करें कि आपके द्वारा समर्पित ये मंत्र माँ तक पहुँच गया है। और ऐसा होता है जब हम पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं। मंत्र बहुत ही छोटा सा है, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वा ध्वा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वा ध्वा स्वाहा। इस मंत्र को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जब हम किसी भी मंत्र को कंठस्थ करके उस मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र जो होता है हमेशा पूरे भाव के साथ हम व्यक्त कर पाते हैं, हम जप कर पा सकते हैं और हमारा पूरा जो ध्यान होता है उस मंत्र की ऊर्जा में रम जाता है, यानी कि उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए इस उपाय को करते वक्त आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपको ये मंत्र कंठस्थ होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मंत्र कंठस्थ होने के बाद जो विधान मैंने बताया है आपको उसी विधान से इसको शुरू करना है। 7 शुक्रवार सेम विधान से आप करेंगे। आप देखेंगे कि अब आप 7 शुक्रवार तक इसी विधि विधान के साथ अगर इस उपाय को करते हैं तो धन संबंधित परेशानियां खत्म होने लग ही जाएंगी और धन का प्रभाव बढ़ ही जाएगा। 7 शुक्रवार का मतलब है कि हर एक शुक्रवार, यानी कि इस तरीके से आपके शुक्र से शुरू करके 7 शुक्रवार तक आपको लगातार ये करना है। करके देखिएगा, आपको जरूर प्रभाव इसके देखने के लिए मिलेंगे। सभी को मेरा शिव वंदन।